नवाज शरीफ छोटे भाई से मिलने नैब ऑफिस जा पहुंचे। 1.5 घंटे की मुलाकात में बेगम नुसरत, शहबाज हमजा और सलमान शहबाज भी मौजूद रहे। गिरफ्तारी और आइंदा की हिकमत अमली पर बातचीत। नवाज शरीफ ने नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास आज बुला लिया। इमरान खान के नीचे आज नैब होती तो 50 लोग जेलों में होते। आज इधर जाके शहबाज शरीफ और मंडेला बने हुए वहां शोर मचरा जी, वो औरतें शक्लें बनाई हुई, पता नहीं कौन सा आसमान नीचे गिरने लगा। किसी करप्ट को नहीं छोड़ना, कान खोलकर सुन लें, कोई एनआरओ नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुल्क की दौलत लूटने वालों को पैगाम। कहा, मैंने शहबाज शरीफ को मंडेला बनते देखा, उनकी गिरफ्तारी से कौन सी कयामत आ गई। इल्जाम लगाया जा रहा है कि हम इंतकामी सियासत कर रहे हैं। ये केसेस तो हमसे पहले बने। अगर नैब मेरे मातहत होता तो अब तक 50 लोग जेल में होते। इस मुल्क का साहिब इख्तिदार ब्लैकमेल करता है, आपस में मिले हुए होते हैं, यूनियन है इनकी करप्शन की, ऊपर से लड़ाई, अंदर से भाई भाई। जिस पर हाथ डालो जमहूरियत खतरे में आ जाती है, ऊपर से लड़ाई, अंदर से भाई भाई। वज़ीर-ए-आज़म की नून लीग और पीपल्स पार्टी पर तनकीद। करप्शन की निशानदही के लिए विसल ब्लोअर एक्ट लाने का ऐलान कर दिया। निशानदही करने वाले को रिकवरी का 20% मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हो सकता है IMF के पास जाना पड़े। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को तब्दीली की अलामत करार दिया। कहा, जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। इमरान खान बढ़ के ना मारे, लूटा हुआ पैसा वापस लाए। करप्शन के नाम पर तमाशा करके अपनी नाकामी नहीं छुपा सकते। नून लीग की तर्जुबान मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद हनी कहते हैं, इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कंटेनर पर खिताब था। कल यूटिलिटी बिल चलाते थे, आज अवाम का दिल जला रहे हैं। लंदन में 2 फ्लैट से मुतालिक साबिक वजीर खजाना इसाक डार बोल पड़े। हुकूमती दावा मुस्तरद करते हुए कहा, लंदन तो क्या, दुनिया में मेरी कोई जायदाद नहीं। शहजाद अकबर सच्चे हैं तो फ्लैट्स की तफसीलात मंजर आम पर लाएं। इसाक डार का चैलेंज। कहा, इल्जामात PTI की रिवायती सियासत का हिस्सा है। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों के लिए नैब को इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म का पंजाब में कच्ची आबादियों को रेगुलराइज कराने का हुक्म। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में गरीब आदमी को बेजा जहमत न दी जाए। कब्जा माफिया के खिलाफ डट कर खड़े हो, विफाक भरपूर मदद करेगा। वज़ीर-ए-आज़म के पंजाब हुकूमत को अहकामात। आज से क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का आगाज किया जाएगा। बेघरों के लिए अपना घर स्कीम की इब्तदाई प्लानिंग मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म 10 अक्टूबर को बाकायदा ऐलान करेंगे। MNA करामत खोकर ने मंशा बम की सिफारिश क्यों की? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बरहम, करामत खोकर को तलब कर लिया। सूबाई वज़ीर महमूद रशीद करामत खोकर की हिमायत में बोल पड़े। कहा, उन्होंने किसी कब्जा माफिया का साथ नहीं दिया। मंशा बम और ऐसे दूसरे लोगों की जिम्मेदार पिछली हुकूमतें हैं। 8 अक्टूबर 2005 जब खतरनाक ज़लज़ले ने क़यामत मचा दी। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहर खंडर बन गए। थाने में हजारों जानें गईं। 13 साल गुजर गए मगर मुतासरा इलाकों की बहाली मुकम्मल न हो सकी। बालाकोट की बस्ती पारस में बच्चे आज भी शेल्टर स्कूल में तालीम हासिल करने पर मजबूर। मकबूजा कश्मीर में नाम निहाद बल्दियाती और पंचायती इलेक्शन का पहला मरहला आज होगा।
हुर्रियत लीडर की अपील पर वादी में मुकम्मल हड़ताल। काबिज फौज ने एहतजाजी रैलियां रोकने के लिए वादी को छावनी में बदल डाला। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। सिख तंजीमों ने भी नाम निहाद इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। अफगान शहर जलालाबाद में बंद पाकिस्तानी कौंसल खाना आज खुल जाएगा। दफ्तर खारजा और अफगान हुकाम ने तस्दीक कर दी। 30 अगस्त को धमकियों के बाइस बंद किया गया कौंसल खाना अफगान हुकूमत की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी के बाद 39 रोज बाद खोला जा रहा है। कोयटा सब्जल रोड पर लंडे के गोदाम में आग लग गई। पॉलिएस्टर की रजाइयां और कपड़ों के बाइस आग में शिद्दत। फायर ब्रिगेड इमदादी कामों में मसरूफ। यही तो है तब्दीली। रहीम यार खान ने हेलमेट ना पहनने पर ASI इम्तियाज अब्बास ने बेटे का चालान कर दिया। ट्रैफिक पुलिस का हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई बिला तफरीक जारी रखने का ऐलान। रेसलर इनाम भट्ट दूसरी बार गोल्ड मेडल लाने में कामयाब। इनाम भट्ट ने तुर्की में होने वाली बीच रेसलिंग चैंपियनशिप जीत ली। इनाम ने फाइनल में जॉर्जिया के पहलवान को 3-0 से शिकस्त दी। गुजरावाला में इनाम भट्ट के घर पर जश्न, मिठाइयां तकसीम। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की ट्रॉफी के कराची में जलवे। नेशनल स्टेडियम के बाद मोहिटा पैलेस और फिर फेयर हॉल में शहरियों को दीदार कराया गया। मोइन खान कहते हैं ट्रॉफी थामकर 92 की यादें ताजा हो गईं। उम्मीद है सरफराज फिर से ये ट्रॉफी पाकिस्तान लाएंगे। ट्रॉफी आज बांग्लादेश के सफर पर जाएगी। अमेरिका के अफगानिस्तान में 17 नाकाम साल। आलमी इदारे की जानिब से किए गए सर्वे ने सुपर पावर को आईना दिखा दिया। 49% अमरीकियों ने अफगान जंग नाकाम करार दे दी। 35% के मुताबिक अमेरिका को अफगानिस्तान में कामयाबी मिली। ईरान के शिमाली इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। रेलों और लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर 8 अफराद जान से हाथ धो बैठे। मुतासरा इलाकों में निजाम जिंदगी दरहम बरहम। कराची में मलाइशियन रंग। मलाइशियन फूड फेस्टिवल में चटपटे मजेदार खानों की धूम। मौसीकी पर शानदार डांस परफॉर्मेंस ने भी देखने वालों के दिल जीत लिए। मलाइशियन जायकों से सजा मेला 14 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और पत्थर मारना आसान मगर खाना मुश्किल। कोयटा के शहरी ये मुश्किल काम आसानी से करते हैं। परेशान ना हो, ये पत्थर नहीं, ईरान से आई चॉकलेट है। पिस्ता, बादाम और मूंगफली से बनी चॉकलेट ने शहरियों को अपना गर्विदा बना लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 12 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे असीर भाई से मुलाकात और वजीर आजम के मुताबिक कौन है अंदर से भाई भाई। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर आपको अपडेट करते हैं। आशियाना इकबाल स्कैंडल के बड़े मुल्जिम के लिए बड़ी रियायतें हैं। घर का खाना, कपड़े, मैट्रेस और अब बड़े भाई नवाज शरीफ समेत अहले खाना से भी मुलाकात कराई गई। और 1.25 घंटे से ज्यादा जारी रहने वाली इस मुलाकात के लिए शरीफ खानदान ने चेयरमैन नैब को दरखास्त दी थी। शरीफ बरादरान ने मुस्तकबिल के लाहे अमल पर भी बातचीत की।
रात में आराम के लिए मनपसंद मैट्रेस, नाश्ते, जोहराने और इशाइये में घर के खाने का खुसूसी एहतमाम, पहनने के लिए टी शर्ट्स, ट्राउजर और जॉगर्स, और अब बड़े भाई, अहलिया और बच्चों से मुलाकात का मौका। ये ठाट बाट है नैब की तहवील में आशियाना इकबाल के बड़े मुल्जिम साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ, बेगम नुसरत शहबाज, सलमान शहबाज और हमजा शहबाज को शहबाज शरीफ से मिलने की मंजूरी चेयरमैन नैब ने दी, जिन्हें शरीफ खानदान ने इस मुलाकात की दरखास्त की थी। जराये कहते हैं कि हुल्लड़बाजी से बचने के लिए मुलाकात का वक्त इतवार की रात का रखा गया। जराये ये भी बताते हैं कि मुलाकात के दौरान शरीफ बरादरान ने मुस्तकबिल के लाहे अमल पर बातचीत की। मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही, जिसके बाद शरीफ खानदान वापस लौट गया। शहबाज शरीफ आशियाना इकबाल स्कैंडल में 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में है। उन्हें 16 अक्टूबर को दोबारा एहतसाब अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। फहीम अमीन, 92 न्यूज, लाहौर।